Good afternoon, students. Today we'll be starting our first chapter, My Family and I. Now, what is meant by family? A family is a group of individuals who live together in the same house. There are different types of family. Each individual in a family is known as a family member. Each family member is special. One must love and care for one's family. There are different types of family setups. Now in this chapter we'll be going to read family tree, amazing twins, changing times and changing families. Okay. Family tree. Akriti lives with her family in Bengaluru. She has drawn a beautiful family tree for her EVS homework. Observe it and identify Akriti and her family. Now the girl name is Akriti. She lives in Bengaluru with their family. और उसने क्या किया है? She has drawn a beautiful tree. फैमिली ट्री, उसने एक ट्री ड्रॉ किया है तो उसके अंदर उसने अपनी फैमिली का मेंशन किया है. नाउ पैटर्नल एंड मैटरनल फैमिली. पेरेंट्स. पैटर्नल पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? दादी दादा होते हैं. जो मैटरनल पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? नानी नाना. तो दादी दादा हम किसे कहते हैं? पापा के मम्मी पापा को दादी दादा कहते हैं. और मैटरनल मतलब नानी नाना, वो कौन होते हैं? मम्मी के मम्मी पापा होते हैं. ठीक है. इसमें अब हमें पैटर्नल फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स जो है उनके कितने बच्चे हैं, उनके बच्चों के बच्चे कितने हैं, हम ये देखेंगे. ओके. सो ये पैटर्नल एंड मैटरनल. पैटर्नल है डैडी और दो उनकी बहन है, दो सिस्टर हैं. तो दो बहन हम क्या बोलेंगे? बुआ बोलेंगे. ओके. और मम्मी के साइड से दो मामा हैं, दो मामी है और उनके 4 बच्चे हैं. वो दो बच्चे जो है वो ट्विंस है. ओके. A family tree shows the relationship between the different members of a family. Pictorially, it shows all the relatives from different generation in a family. These relatives can be paternal or maternal. फैमिली ट्री इसलिए बनाया जाता है ताकि हमको ये पता चले कि हमारे दादी दादा, उनके मम्मी पापा, पूरी इन्फॉर्मेशन हमें उससे मिलती है. आप अपने मम्मी पापा से पूछना कि आपके मम्मी पापा का नाम क्या है. तो आप अगर फैमिली ट्री इस तरह से बनाओगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी जो जनरेशन है, जो पहले के लोग हैं, उनके नाम भी पता चल जाएंगे आपको और आपकी कितनी बड़ी फैमिली है वो भी पता चल जाएगी. सो मम्मी के साइड से जो फैमिली होती है उसे मैटरनल कहते हैं, जो पापा के साइड से होती है उसे पैटर्नल कहते हैं. Akriti's paternal family lives in Assam. She has 2 paternal aunts, both of whom are unmarried. जो आकृति के डैडी है वो कहाँ रहते हैं? उनकी फैमिली दादी दादा आसाम में. और उनकी कितनी बुआ हैं? 2, जिनकी शादी नहीं हुई है. The summer vacation have started and Akriti plans to visit Mumbai to meet her maternal family. Akriti has 2 maternal uncles, Rohit and Mohit. She has 4 maternal cousins, Sonu and Monu, and Rohit uncle's son. Tina and Kannu are Mohit uncle's daughter. यहाँ पे देखो आकृति की क्या हो गई है? स्कूल की छुट्टी हो चुकी है. सो समर वेकेशन में हम भी नानी के घर जाते हैं ना, उसी तरह से वो भी अपने मैटरनल पेरेंट्स के पास जा रही है. तो वहाँ पे कौन कौन है? हाँ, उसके 2 अंकल है, मतलब 2 मामा हैं और 2 मामी हैं. एक मामा का नाम है रोहित और एक का मोहित. रोहित मामा के 2 बेटे हैं, सोनू और मोनू. दोनों क्या है? ट्विंस है, जुड़वा बच्चे हैं. और टीना और जो कन्नू है वो भी जुड़वा बच्ची लड़कियां हैं. मोहित मामा की जो बेटी हैं वो दोनों लड़की हैं. ट्विंस के बारे में हम जानेंगे. समटाइम्स 2 siblings look exactly the same, they are called identical twins. जो बच्चे एकदम सेम टू सेम दिखते हैं, जुड़वा होते हैं, और सिर्फ लड़कियां होती है या फिर सिर्फ लड़के, 2 लड़कियां या फिर 2 लड़के, उसे हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस. जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं उसमें क्या होता है? या तो एक लड़की या तो एक लड़का ऐसे होते हैं और वो दोनों थोड़े थोड़े सेम दिखते हैं. ज़रूरी नहीं कि एक साथ हुए हैं तो सेम दिखे, तो उसे फ्रेटर्नल कहते हैं. चेंजिंग टाइम्स, चेंजिंग फैमिली.
टाइम के साथ साथ फैमिली की भी चेंजेस हो रहे हैं और टाइम भी कैसे चेंज हो रहे हैं दैट विल सी। आकृति जब अपने नानी नाना के घर से एंजॉय करके पूरे हॉलीडेज़ अपने घर बेंगलुरु में आ रही थी मुंबई से, जैसी वो ट्रेन में चढ़ती है तो वहाँ पे बहुत ज़ोरों से बारिश होने लगती है। वो बारिश वो देख के बहुत सैड हो जाती है। क्यों सैड हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे पूरा पानी भर जाता है सबके घरों में, रेलवे ट्रैक पे। आकृति कहती है कि मामा इतने पानी में लोग कैसे रहते हैं। देन her mama would happen to this family living in the house there. Her mother tells her that this family will be moved to the safer place. वो कहती है कि जब बारिश में पानी भर जाता है तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है जहाँ पे पानी नहीं है। वहाँ पे उनको रहने का, खाने का और सब चीज़ का फैसिलिटी दी जाती है। आकृति की मम्मी कहती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी बहुत सारी रीज़न से फैमिलीज़ में चेंजेस होते। अगर फ्लड आ गया, जैसे नेचुरल क्लैमिटीज़ बोलते हैं, तूफ़ान, सुनामी, अर्थक्वेक मतलब भूकंप और फ्लड, बाढ़ आ जाती है तो उसमें क्या होते हैं, लोगों के घर डैमेज हो जाते हैं, घरों में पानी भर जाता है, जो खाने पीने का सामान सब खराब हो जाता है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो उसमें भी फैमिली के और टाइम्स में चेंजेस हो जाते हैं। और जब ज़्यादा समझ लो ज़्यादा भूकंप आया और वो घर गिर गया और उसमें किसी की डेथ हो गई तो उनकी फैमिली में से एक मेंबर की कमी हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। उसी तरह इंक्रीज़ किस तरह होती है? यस, वेडिंग। अ न्यू मेंबर जॉइन्स और लीव्स अ फैमिली एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली इंक्रीज़ और डिक्रीज़। ये कैसे होता है? जब शादी होती है तो हमारे घर में लड़के की अगर शादी हो रही है तो लड़की अपना घर छोड़ के लड़के के घर आती है तो उस तरह से क्या होता है, उनकी फैमिली में एक मेंबर और ऐड हो जाता है। और लड़की के यहाँ पे क्या हो जाता है, एक मेंबर कम हो जाता है बिकॉज़ वो अपना घर छोड़ के दूसरे के घर आती है। उसी तरह से और इंक्रीज़ डिक्रीज़ कैसे होता है? बर्थ। जब किसी बच्चे का फैमिली में बर्थ होता है, पैदा होता है, तो उस घर में एक मेंबर और बढ़ जाता है। रीलोकेशन, व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब। जब फैमिलीज़ जो होती है काम के लिए जो फैमिलीज़ होती है काम के लिए अपने गांव को छोड़ के मुंबई में आती है तो उनको कभी कभी अपनी फैमिली के साथ आते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ आते हैं और बच्चे आते हैं। तो गांव में जो जॉइंट फैमिली है उसमें से निकल के वो मुंबई आ गए समझ लो, तो वहाँ पे मेंबर्स कम हो गए। ठीक है, उसी तरह से कभी कभी उन्हें अकेले आना होता है तो यहाँ पे भी मेंबर्स कम हो जाते हैं। यस। नाउ केयरिंग फॉर स्पेशल पर्सन। फैमिली में हर किसी को केयर की ज़रूरत होती है, हर किसी को देखभाल की, बट एक्स्ट्रा केयर हम किसे करते हैं? या फिर सबसे छोटे बच्चों को या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को। नाउ एडल्टली पीपल मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी केयर हमें कैसी करनी चाहिए और ये रिया जो है वो कैसे कर रही है, विल सी। रियाज ग्रैंड पेरेंट्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज हर पेरेंट्स, they are old. Her grandmother is not able to hear properly and her grandfather cannot see properly. उसकी जो दादी ज़्यादा है वो एक जो दादा है उनके वो ठीक से सुन नहीं पाते हैं और जो दादी है वो ठीक से सुन नहीं पाती है, जो दादा है वो ठीक से देख नहीं पाते हैं। तो इससे क्या होता है, उन्हें हर चीज़ जैसे उनको न्यूज़पेपर पढ़ना है, चाहे उनको किसी की बात सुननी है, किसी से बात करना है तो उन्हें ठीक से सुनाई नहीं देता है। तो रिया उन्हें कैसे हेल्प करती है? Whenever grandfather wants his speckles of walking stick, Riya fetch them for him. जब भी उनके दादा को उनका चश्मा चाहिए होता है या फिर उनकी स्टिक चाहिए होती चलने के लिए, रिया भाग के जाके लाके उन्हें दे देती है। She helps her grandmother take her medicine on time and serves her tea every day. वो अपनी दादी को हर रोज़ चाय देती है और उनको मेडिसिन देती है टाइम पे। और अपने दादी दादा के साथ में वो कैसे टाइम स्पेंड करती है, गेम्स खेल के, चेस खेल के, लूडोस खेल के, और अपने दादी दादा को वो न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाती है। इससे क्या होता है, दोनों लोगों का टाइम
स्पेंड हो जाता है अच्छे से, वो खुश रहते हैं और रिया को भी अच्छा लगता है। वो अपने दादी दादा की बात हमेशा मानती है। और हमें किसको ज़्यादा केयर करनी चाहिए? यस, जो लोग डिसेबल है। डिसेबल मतलब जो अपना काम एबली नहीं कर पाते, मतलब बचपन से ही, चाहे उन्हें दिखाई ना देता हो, चाहे उन्हें सुनाई ना देता हो, चाहे वो थोड़े मेंटली प्रॉब्लम हो, इसके लिए उन्हें डिसेबल कहा जाता है। वन डे रिया सॉ अ बॉय वेयरिंग डार्क ग्लासेस ट्राइंग टू क्रॉस द रोड विथ अ स्टिक इन हिज हैंड। शी हेल्प्ड हिम क्रॉस द रोड एज ही कुड नॉट सी। एक दिन रिया क्या देखती है, एक लड़का ब्लैक चश्मा लगा के लकड़ी पकड़ के ऐसे ऐसे चलने की कोशिश कर रहा है रोड क्रॉस करने की। रिया उसे हेल्प करती है रोड क्रॉस करने के लिए, बिकॉज गाड़ी आ रही जा रही है, इसलिए वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो रिया ने उसे हेल्प किया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते हैं, तो हमें उन्हें कैसे हेल्प करना चाहिए? उन्हें बहुत सारा प्यार देके, उनकी हेल्प करके हम उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं और उन्हें हम किसी भी काम के लिए एबली हेल्प कर सकते हैं। उन्हें अगर हम कोई सेलिब्रेशन है, हमारे घर में कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, और चाहे हम पिकनिक जा रहे, चाहे हमारी बर्थडे पार्टी हो रही, तो हम उन्हें अपने घर बुला के उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। सो इससे उन्हें क्या होगा? उन्हें अच्छा लगेगा। इसी तरह से हम लोगों की केयर और हेल्प कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर टू हेल्प सच पीपल एंड शो देम दैट यू केयर। ऐसे लोगों के साथ में हमें बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए, और हमें उन्हें बताना चाहिए कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। इससे उन्हें मोटिवेशन मिलता है, ताकि वो अपना और बाकी का जो काम है वो खुद करने की कोशिश करें। ओके, नाउ यू ऑल अंडरस्टूड दिस लेसन। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, मैसेज मी और कम टू द स्कूल. I will send you the notes. Okay, thank you.